हाय एवरीवन, मेरा नाम जोसेफिन है और मैं अमेरिका के ईडन सिटी में रहती हूँ। ये वाक़या मेरे साथ पिछले साल 27 जनवरी को पेश आया। मैं उस दिन काफ़ी खुश थी क्योंकि मैं जिस मशहूर कंपनी में काम किया करती थी उसमें मुझे विद इन अ ईयर डबल प्रमोशन के साथ साथ न्यूयॉर्क जैसी ड्रीम सिटी में ट्रांसफ़र मिला था। वो दिन मेरा न्यूयॉर्क सिटी ऑफिस में पहला दिन था। उस दिन मैंने खूब डेडिकेशन से अपना वर्क कंप्लीट किया और शाम करीब 6 बजे पार्किंग लॉट में अपनी कार की ओर जाने लगी। न्यूयॉर्क सिटी बचपन से ही मेरी फेवरेट चुनिंदा जगहों में से एक थी क्योंकि मेरी स्कूलिंग भी यहीं से हुई थी। कार ड्राइव करते हुए मैं अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने की प्लानिंग कर रही थी जिन्हें मैं यूनिवर्सिटी जाने के बाद तो जैसे भूल ही गई थी। अपने माइंड में मैं लगातार अपनी सारी फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के नेम रिवाइंड कर रही थी। डेविड, विक्टोरिया, स्कॉट, एडवर्ड, विल, मैक्स, जैक, लूसी। अरे नहीं, वो पागल भला मेरी दोस्त कैसे हो सकती है? She was such a freak entity। मैंने लूसी के लिए अपने मन में सोचा, जो कभी स्कूल में मेरी क्लासमेट हुआ करती थी। तभी मुझे लगा जैसे अचानक से मैं किसी सुनसान रोड पर आ गई हूँ। वैसे तो सर्दियों की ही रात थी, पर अचानक से कार विंडो से आती तेज हवाओं से मैं दांत किटकिटाने लगी थी। मैंने जल्दी से विंडो शील्ड ऊपर कर दी और हीटर ऑन करके एक पॉप सॉन्ग गुनगुनाने लगी। पर मुझे एक अलग तरह की बेचैनी महसूस हो रही थी। लग रहा था कि कोई मेरे करीब आता जा रहा है और मेरा नाम लगातार पुकार रहा है। पल पल ये ऑकवर्ड सी फीलिंग और भी इंटेंस होती जा रही थी। तभी अचानक से एक मोड़ पर मेरी कार खराब हो गई। मैं कार से उतरती उससे पहले मेरी नजर फ्रंट मिरर में घूरती हुई 2 आंखों पर गई। मैंने डर के मारे बैक सीट पर देखा तो कोई भी नहीं था। जब मैंने फिर से मिरर में देखा तब कुछ नजर नहीं आया। मैंने इसे अपना वहम या हैल्यूसिनेशन समझ के टाल दिया। बाहर आकर मैंने कार को देखा तो सब सही ही लग रहा था, पर फिर भी कार स्टार्ट नहीं हुई। मैंने हेल्प के लिए उस सुनसान सड़क पर देखा तो कहीं कोई भी नजर नहीं आया। ऊपर से काफी रिमोट एरिया होने की वजह से फोन का नेटवर्क भी क्रैश आ रहा था। तभी मुझे लगा मानो कोई मुझे उस पेड़ के पीछे से देख रहा हो। मैंने आवाज लगाई, "Hey, anyone there? Hey!" बट फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तभी मुझे उस पेड़ के पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। मैं अचानक उसके पीछे जाने लगी। ओह, वो एक
टीनेज लड़की थी। न जाने क्यों पर जानी पहचानी लग रही थी। तभी वो एक पहाड़ी पर जा खड़ी हुई और मेरी तरफ पीछे मुड़कर देखने लगी। लाइट हाउस से आती मध्यम मध्यम रोशनी में उसका पूरा चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा था, पर इतना मालूम हो रहा था कि वो करीब 13 इयर्स ओल्ड कोई लड़की होगी। मैंने उसे आवाज दी और उसके थोड़ा और करीब आ गई। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो तो बिल्कुल लूसी यानी मेरी क्लासमेट लूसी की तरह दिखती थी। वही भोला और स्टूपिड सा चेहरा, वही मैली सी वाइट फ्रॉक और वही बिखरे बाल। लूसी, मैंने उसे पुकारा। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, तुमने ऐसा क्यों किया जोसेफिन? मैं तो तुम्हारी एक सिर्फ दोस्त बनना चाहती थी ना। तुम क्या सच में वही लूसी हो? डर के मारे मेरा तो गला ही सूख गया था। पर वो तो मर गई थी ना। मैंने स्कूल का वो दिन याद किया जब क्लास टीचर ने हमें लूसी की मौत के बारे में बताया था। पर क्लास में शायद किसी को भी इस बात से कोई हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि कोई भी उस बुद्धू सी अजीब लड़की को पसंद नहीं करता था। मेरा फ्रेंड सर्कल तो अक्सर उसे टीज करने की ताक में ही रहता था, क्योंकि वो उलझे बालों, मैले कपड़ों और गरीब सी पागल लड़की का हमारी नजरों में कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था। मैं उस ठंडी रात में उस पहाड़ी पर खड़ी एक लड़की को गुम नजरों से देखे जा रही थी, पर वो एक पत्थर की तरह खड़ी थी और कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। फिर वो अचानक से 2 कदम आगे बढ़ी और उसने पहाड़ी से छलांग लगा दी। लूसी! मैं डर के मारे चिल्लाई, पर वो तब तक जा चुकी थी। उस सुनसान जगह पर अब मुझे डर लगने लगा था। अचानक से उस पहाड़ी के नीचे से मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। अचानक से फिर मुझे लूसी की आवाज हर तरफ से आती हुई सुनाई दी। जोसेफिन, जोसेफिन, क्या बनोगी मेरी दोस्त? मैं अकेली हूँ जोसेफिन, मैं अकेली हूँ। और मुझे बचपन का वही स्कूल का दिन याद आया जब लूसी मुझसे दोस्ती करने आई थी। उसको स्कूल में कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता था, पर क्योंकि मैंने उसे एक दिन होमवर्क करने में हेल्प की थी, इसलिए शायद उसे मुझ में एक दोस्त नजर आई थी। पर मैं लूसी को अपना दोस्त बनाकर क्लास में अपनी इमेज डाउन नहीं करवाना चाहती थी,
और ना ही उस बुद्धू से लड़के के कारण अपनी गर्ल गैंग से दूर होना चाहती थी। इसलिए मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ बुरा भला बोला और कहा कि उस जैसी लड़की को कभी कोई पसंद नहीं कर सकता। तभी लूसी की आवाज से मैं उन पुरानी यादों से बाहर आई। जोसेफिन, क्या तुम जानती हो उस दिन जब तुमने मुझे कहा कि मुझ जैसी पागल का कोई दोस्त नहीं हो सकता, तो मैं 2 दिन तक सो नहीं पाई। मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था और एक दिन इसी पहाड़ी से कूदकर इसी तरह अपनी जान दे दी थी। पर देखो ना, अब भी मैं पहले की तरह ही अकेली हूँ। तुमने सही कहा था जोसेफिन, मैं हमेशा अकेली ही रहूंगी दोस्त। मतलब जिसे मैंने अभी तक देखा था वो लूसी का भूत था। मैं खौफ के मारे कांपने लगी थी। लूसी प्लीज मुझे मत मारना डियर, प्लीज। मुझे उस वक्त इन सब बातों की समझ नहीं थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह अपनी जान दे दोगी। I beg you, Lucy. I'm so sorry, dear. I'm so sorry. तभी लूसी की ठंडी और मीठी सी आवाज आई। ओहो जोसेफिन, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम तो मेरी दोस्त हो ना जोसेफिन। बस आज तुमसे मिलने का मन किया, इसीलिए तुम्हारी गाड़ी को खराब कर दिया था और यहाँ बुला लिया था। पर अब तुम जाओ जोसेफिन, और मुझ जैसी बुद्धू लड़की की जरूरत हो कभी भी तो बस एक आवाज दे देना और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी दोस्त। हमेशा खुश रहना। अलविदा जोसेफिन, अलविदा दोस्त। और वो चली गई। एक भोली प्यारी मासूम सी लड़की जिसे हम सभी डम्ब, स्टूपिड और बुद्धू कहा करते थे। वो चली गई अपनी आखिरी खुशबू बिखेर कर। उस दिन मुझ जैसी चिल एंड कूल टाइप लड़की का दिल पहली बार पिघला था और आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। मैंने गीली आवाज से कहा, अलविदा लूसी, अलविदा मेरी सबसे प्यारी दोस्त, अलविदा। मैं घर लौट आई। आज ऑफिस के पहले दिन की खुशी तो मानो गुम ही हो गई थी। मुझे रह रहकर लूसी का जिक्र मेरे दिमाग में कौंध रहा था। काश मैंने उसकी उस दिन इस कदर इंसल्ट ना की होती तो आज वो जिंदा होती।
हम सबके बीच होती। पर इतना सब हो जाने पर भी उस भोली लड़की में कितना प्यार था। वो अभी भी मुझे खुश देखना चाहती थी। वो अभी भी मुझ जैसी बुरी लड़की को अपना दोस्त मानती है। तुम सचमुच एक एंजल हो लूसी, सचमुच यू आर एन एंजल। तब से मैं हर रात जीसस से दुआ करती हूँ कि लूसी तुम जल्दी से स्वर्ग पहुंच जाओ, मेरी सबसे प्यारी दोस्त। हालांकि हमने ज्यादा समय साथ नहीं बिताया और ना ही बातें की हैं, पर तुम मेरे दिल में हमेशा एक सबसे सच्चे और प्यारे दोस्त की तरह जिंदा रहोगी लूसी।